पंछी बड़ा होता है, उसने क्या किया कि अपने पंजों से दोनों पंजों से एक भेड़ को दबा लिया और दबा करके उड़ गया। भेड़िया चिल्लाता, तो गड़िया चिल्लाता ही रह गया, लोग पीट के रह गया। ये बात एक नीम के पेड़ पर बैठा हुआ कौवा देख रहा था। इसने देखा कि यार ये तो बढ़िया फ्री में काम बना लेंगे, हाँ हो सकता है मैं भी ऐसा काम करूं तो काम बन जाए, हमारा भी तो 4 दिनों के लिए। तो उसने क्या किया कि एक मेमना, छोटा भेड़ का छोटा बच्चा मेमना जो है वो भी चल रहा था, वो जा करके अपने दोनों पंजों से उसको भी उसने भी पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो भाई वो कहाँ कौवा और कहाँ भेड़ का बच्चा, वो कहाँ लेके उड़ पाएगा। अब बहुत कोशिश किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन नहीं लेके उड़ पाया। अब कहते हैं कि जो काम नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, समझदारी यही कहती। अब उसने क्या किया, कौवे ने अब छोड़ना चाहा उसको, तो छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके जो पंजे थे उसके बालों में उलझ गए। अब बालों में उलझ गए, पकड़ा था बहुत मेहनत करके, अब नहीं, अब छोड़ना चाह रहा, छूट नहीं रहा। जब छूट नहीं रहा तो गड़रिए ने देखा कौवा को, फिर उसने क्या किया, पकड़ लिया। जो किया उसको कहने का भाव हुआ। कथा का आगे कहते हैं कि कहानी कहा समझाती है कि हमने ही अपने बंधन बनाए। बीड़ी पीते पीते जीवन बीत गया, लेकिन बीड़ी नहीं छूटती। क्या करूं महाराज, बीड़ी नहीं छूटती। सत्संग भी खूब करते हैं, भजन भी खूब गाते हैं, खैनी नहीं छूट रही। सत्संग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं छूटता है। क्यों? बनाया हमने, बंधे हम, लेकिन छूट नहीं रहा। साथ कहते हैं बहुबंधन से, हम बहुत से बंधनों से बंधे हुए। अगर एक एक बंधन, एक एक रस्सी रोज बांधी जाए तो हमारे जीवन में अनगिनत रस्सी, और हमको वो रस्सी दिखाई नहीं देती है जिससे हम बंधे हुए। हम ही बनाते हैं और हम ही बंध जाते हैं। हमें छूटना है, छूटने का मार्ग सद्गुरु समझाते हैं। एक राज्य में एक लोहार रहता था। लोहार बड़ा कुशल लोहार था, और वो कुशल लोहार की विशेषता थी कि वो राजा की तरफ से उसे आदेश मिला था। राजा की तरफ से बोले सद्गुरु का मान था। तो उसने क्या किया कि लोहार को राज दरबार में विशेष कलाकारों में, कारीगरों में उसे जगह मिलती थी, और उसकी विशेषता ये थी कि वो हथकड़ी बनाता था। ऐसी हथकड़ी बनाता था कि वो हथकड़ी कभी कोई तोड़ना चाहे टूट नहीं सकती, यहाँ तक अगर वो भी चाहता वो भी नहीं तोड़ सकता था। ऐसी मजबूत हथकड़ी बनाता था। सिर्फ इतना ही काम था उसको हथकड़ी बनाने का। तो भाई काम तो करता था, बढ़िया काम करता था, इसी बात से राजा बहुत खुश था उससे। संयोग की बात है कि दूसरे राजा ने उस पर क्या किया, उस राज्य पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया राजा ने, तो हमला करने के बाद में जब हमला कर दिया तो राजा को बंदी बना लिया। राजा को बंदी बनाया, सारे कर्मचारी बंदी बना लिए गए, सारे देश के जितने भी छोटे बड़े मजदूर सबको बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। सबके हाथों में हथकड़ी। क्या हुआ कि सबके हाथों में हथकड़ी, और जो है सब कैद खाने में बंद कर दिए गए, और सब रो रहे थे। कौन, जितने लोग बंद थे जेल खाने में, लेकिन जो लोहार था वो खुश था, हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दुनिया की कोई भी हथकड़ी हो हम तोड़ना जानते हैं। उसे पता थी कि हम तो कोई भी हथकड़ी हो, हमारी हथकड़ी होगी तो हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसको क्या पता कि हमारी हथकड़ी हमारे पास आएगी। उसे पता थी कि बाहरी राजा ने धावा बोला है तो बंद किया है, तो खुश था, हंस रहा था कि आज हम तो छूट जाएंगे, ये सब बंधन में बंधे रहेंगे, ये झगड़े रहेंगे। लेकिन वो हंस रहा था, लोग रो रहे थे। लेकिन जब उसने निगाह फेरी, हाथों में देखा हथकड़ी को
कि तो वो हथकड़ी कौन सी थी? वो हथकड़ी वही थी जो हथकड़ी वो बनाता था, वही हथकड़ी थी। तब वो देख करके रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम अभी हंस रहे थे और तुम रोने लगे, रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि ये तो हथकड़ी मेरी ही बनाई हुई है, अब मैं इस हथकड़ी को कैसे तोड़ सकता हूँ? कहने का भाव है ये तो उदाहरण है, ये उदाहरण है हमारे जीवन का। हमने जो बंधन बनाए हैं, खुद बंधन बनाए हैं, इनसे छूटने का मार्ग हम खुद सद्गुरु के माध्यम से हम खुद छूट सकते हैं। साहब तो ये कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक विचार जीव की बल छूटे आपना। अगर इतना पुरुषार्थ तथागत बुद्ध जैसे, सद्गुरु कबीर जैसे महान पुरुषार्थ थी की बल छूटे, अपने पुरुषार्थ जन्मांतरों के पुरुषार्थ से वो छूट गए। और कीरे छुड़ाओ पीयू, साहब कहते हैं या तो कोई पीयू सद्गुरु ही छुड़ा सकते हैं, अब दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में जब तक सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे। मैंने पहले कहा था कि एक बंधन साहब कहते हैं कि बंधन को तोड़ने के लिए क्या करना? दूसरा बंधन बनाना है, हमें रिश्ता जोड़ना है गुरु से। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं जोड़ेंगे, जब तक पीयू परमात्मा सद्गुरु भगवान से नहीं प्रेम करेंगे, तब तक हम छुटकारा नहीं पा सकते। तभी हम जीवन में मुक्ति और शांति मिल सकती है। मेरा समय पूरा हुआ, आप खुश रहेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज साहेब, बंदगी साहेब।